हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग हम करेंगे कि आपके आफ्टर मैरिज आप दोनों के बीच में प्यार कैसे ग्रो करेगा। ठीक है, कैसे कैसे धीरे 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 आप और भी एक दूसरे को प्यार करने लगोगे, ये आज की रीडिंग में हम देखेंगे। दो पाइल्स यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी। पाइल 1 हमारे पास है 2 ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। और पाइल 2 है, ये पाइल 1 है 2 ऑफ मटेरियल्स, और पाइल 2 है हमारे पास 8 ऑफ इमोशंस। ठीक है, देख लीजिए कौन सा आपको सिलेक्ट करना है, कौन सा आपको लगता है सिलेक्ट करने के लिए सही है आपके लिए। आप कोई भी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप ऐसे नहीं सिलेक्ट करना चाहते तो आप सिंपली अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली कर लीजिए। 1 से 4 पाइल 1, 5 से 9 पाइल 2, 10 से 14 पाइल 1, 15 से 20 पाइल 2, 21 से 26 पाइल 1 एंड 27 से 31 पाइल 2। ठीक है, क्लियर और सिंपल सिलेक्शन है, आप कर सकते हैं अपनी पास सेलेक्ट। मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस और आपके बीच में शादी के बाद कैसे प्यार ग्रो होगा। ठीक है, आज की हम रीडिंग कुछ इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम भगवान का नाम ले लेते हैं। ओके, देखते हैं आपकी रीडिंग। ओके, ठीक है। दो कार्ड्स हमारे पास कोर्ट कार्ड्स आए हैं दो। पहला है म्यूज़ ऑफ मटेरियल्स एंड सेकंड है म्यूज़ ऑफ इंस्पिरेशन। ठीक है, देखो अगर मैं जो फेमिनिन एनर्जी यहाँ पर आ रही है ना, वो कुछ इस प्रकार से आ रही है कि बहुत सॉफ्ट, बहुत जेंटल, बहुत ज़्यादा एक गिविंग एनर्जी है। मतलब जितना प्यार बांट सके, जितना खुश कर सके, जितना मतलब बहुत ही सॉफ्ट, जेंटल, केयरिंग, हेल्पिंग, जो भी फेमिनिन एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही हैं, बहुत ज़्यादा खुश नसीब होंगे जो मेल्स यहाँ देख रहे हैं कि आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा नरम दिल की होंगी, और उनमें वो सारी क्वालिटीज़ आपको दिखेंगी जो कि एक लड़की में होनी चाहिए। ठीक है, और दी अंदर वो बहुत करेजियस भी होंगी। उन्हें ना मतलब ऐसा कोई बेवजह डर नहीं लगता होगा। बहुत ज़्यादा डेयरिंग और करेजियस पर्सनैलिटी होंगी वो। ठीक है, और बहुत सॉफ्ट होंगी बोलने में, जेंटल होंगी काफ़ी, अपने आप को जिस तरीके से वो कैरी करती होंगी, उनका रहन सहन, उनका पहनावा ओढ़ना बहुत जेंटल और बहुत ही सिंपल होगा। इनफैक्ट एक बहुत डिसेंट वाइब आपको उनसे आएगी। ठीक है, और जितने भी मेल्स यहाँ पर एक मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पर आ रही है, बहुत फायरी आ रही है। मतलब बहुत ही कुछ कर दिखाने की एक फायरी एनर्जी, और एक काफ़ी डेयरिंग। ठीक है, और काफ़ी फियरलेस आ रही है, और काफ़ी हम कह सकते हैं इमोशनल भी है, बट अपने इमोशंस को हर किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करना है। एक काफ़ी
स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी आ रही है, काफ़ी प्रोटेक्टिव, काफ़ी जैसे अगर एक को प्यार करा है तो ज़िंदगी भर उससे ही प्यार करना है, तो काफ़ी लॉयल एनर्जी आ रही है। जैसे होता है ना कि मतलब अपने एक्शन करने से पहले सोचना कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। तो काफ़ी समझदार, काफ़ी मैच्योर किस्म की ये मैस्कुलिन एनर्जी आ रही है। तो 2 एनर्जीज़ यहाँ पर दोनों ही आ गई हैं, कपल एनर्जी। और अगर हम देखें तो जैसे आप दोनों के बीच में जो प्यार होगा ना, वो जैसे अब मैं किस तरीके से समझाऊँ? आपके लिए कई चीज़ें नहीं होंगी, जैसे ये जितनी यहाँ पे फीमेल्स देख रही हैं, आपके लिए कई चीज़ें नहीं होंगी आफ्टर मैरिज, और वो आपको उन नई चीज़ों में कैसे एडजस्ट करना है, आपको वो बहुत हेल्प करा करेंगे, आपको वो बहुत समझाया करेंगे, आपको बहुत गाइड किया करेंगे बेसिकली। और मान लो अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती, जैसे यहाँ मुझे आ रहा है कि अगर आपको कुकिंग करना भी नहीं आता, तो आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने स्पाउस से कुकिंग करना सीखें, ठीक है। कि आपके हो सकता है आपके स्पाउस को आता हो कुकिंग करना, या फिर वो आपको जब कुकिंग करता हुआ सीखते हुए देखें तो वो भी आपको आपका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आपके साथ जॉइन हो जाएं, ठीक है। और वो ना आपके लिए बहुत ऐसी चीज़ें लाया करेंगे आपके सजने संवरने के लिए। यहाँ जितनी फीमेल्स देख रही हैं आपके स्पाउस, उन्हें पाकर ना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा कि मतलब आप श्रृंगार किसके लिए कर रहे हो, आप उनके लिए कर रहे हो। तो जिसके लिए कर रहे हो वही आपके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेकर आए जिसको पहनकर आप और भी खूबसूरत और सुंदर लगेंगी, ठीक है। तो आपका ना मतलब अगर अभी आपका ऐसा ना कि आप बहुत सिंपल रहते हो, तो आफ्टर मैरिज आप श्रृंगार तो बहुत अच्छे से ज़रूर करा करोगे, नॉट लाइक ओवर, लेकिन हाँ उतना जितना एक मैरिड वुमेन को करना चाहिए, ठीक है। तो आपको बड़ा अच्छा लगा करेगा जब वो आपके लिए श्रृंगार की चीज़ें लेकर आया करेंगे, आपको कुकिंग में हेल्प करा करेंगे, या कोई नया चीज़ है, कोई जैसे नई फैमिली है, नई जगह है, तो कैसे एडजस्ट करना है, किन चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है, उस तरीके से आपको गाइड करा करेंगे, हेल्प करा करेंगे, जब तक कि उनको नहीं लगता कि अब आप पूरी तरीके से एडजस्ट हो गए हैं, ठीक है। अब जैसे और इसी बीच में ना ये सारी जो एक्टिविटीज़ होंगी, इसी बीच में आप दोनों के अंदर धीरे 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 कब वो प्यार इतना बढ़ जाएगा कि फिर ना आप दोनों मतलब ऐसे रहोगे कि मतलब आप दोनों के बीच में एक वो स्ट्रेंथ आ जाएगी कि अभी ये प्यार छूटने नहीं वाला कहीं, अभी ये प्यार कहीं ख़त्म नहीं होने वाला है, ठीक है। तो एक वो स्ट्रेंथ आ जाएगी, एक वो मतलब एक दूसरे की ना मतलब वो डोर जो होती है ना प्यार की, वो आप दोनों एक दूसरे के दिल से बिल्कुल बांध दोगे, ठीक है। और जैसे इस कार्ड से कह सकते हैं कि मतलब वो जब आपके साथ हुआ करेंगे ना, उनको और किसी चीज़ का भी होश नहीं हुआ करेगा। मतलब जैसे होता है ना कि बस आपके साथ बातें करनी है, आप और दोनों एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे हैं, आप कुछ अपने बारे में बता रहे हैं, वो कुछ अपने बारे में बता रहे हैं, ठीक है। और भी जो नॉर्मल डिस्कशंस होती हैं घर परिवार की, बाहर की, इधर की, सारी बातें आप दोनों बहुत अच्छे से करा करोगे, लेकिन उनको वो बातें बहुत पसंद हुआ करेंगी जो ना आप दोनों को एक दूसरे के बारे में बताया करेंगी। कि मतलब जैसे होता है ना कि मुझे ये अच्छा लगता है, तुम्हें वो अच्छा लगता है, और कुछ पुराने मोमेंट्स डिस्कस करना, कुछ ऐसे मोमेंट्स जिसमें मतलब कोई भी ऐसे बहुत लविंग मोमेंट्स या बहुत फ़नी मोमेंट्स या बहुत ज़्यादा ऐसे मोमेंट्स जो कि स्पेशल मेमोरीज़ बन जाते हैं। तो कुछ ऐसे पास्ट मोमेंट्स भी आप दोनों एक दूसरे के साथ बाद में डिस्कस किया करेंगे, और उनको ना बस आपके साथ ना यही बातें करना पसंद होगा,
इधर उधर की बातें भी करनी होती होंगी, जैसे कि मतलब क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, हमें क्या आगे करना है, ये बातें करनी भी ज़रूरी हैं। बट जो प्यार भरी बातें होती होंगी ना, वो वक्त, वो मोमेंट उनको सबसे बेस्ट लगता होगा आपके साथ। और कम्युनिकेशन भी एक ये मीडियम रहेगा जिससे कि आप दोनों ना एक दूसरे को समझना शुरू करोगे, और आप दोनों दिल से चाहोगे कि इसे तो मुझे प्यार करना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये है ही इतना स्पेशल, ये है ही इतना प्यारा। और यहाँ पे कुछ ऐसे अगर लोग देखें जिनका दिल टूटा है, या जैसे थ्री ऑफ वॉइसेस आ रहे हैं, जिनका दिल टूटा है, जिन्हें धोखा मिला है, या जिन्हें किसी न किसी वजह से कोई शिकायत ही रही है, ठीक है, तो वो जो सारे फियर्स हैं, वो सारा जो बेट्रियल है, या जो भी कुछ है ऐसा पेन जो कि आपके लिए एक वक्त पर अनबियरेबल था, लेकिन आपने बियर करके, आप उससे लेट गो करके आप उससे आगे बढ़े, तो वो पेन भी इनके, ये डोर दिख रहा है ना, इनके आने से ये पेन बिल्कुल वैनिश हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल मिट जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है कि जब वो आपके पेन्स को वो आप दोनों ना आप उनसे डिस्कस करा करोगे कि आपके साथ क्या हुआ, आपको कैसा उस वक्त पे महसूस हुआ, कैसे आप खुद को आगे लेकर बढ़े। और उनकी प्रेजेंस ही ऐसी होगी कि आपको ना ये सब याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। मान लीजिए कभी याद आ भी गया और आपने उनसे डिस्कस कर लिया ना, तो मतलब ऐसा रहेगा कि बस ये आखिरी बार है कि अब आप किसी ऐसी चीज़ पर रोए हो, ठीक है, उसके बाद अब रोना नहीं है, अब बस ये हैं और आप हैं, और बीच में कोई नहीं है जो कि आप दोनों को मतलब एक दूसरे से प्यार ना करने दें, ठीक है। तो वो जो एक स्ट्रेंथ होगी ना, वो जो एक स्ट्रॉन्ग सी डोरी होगी, वो दोनों आप दोनों एक दूसरे के दिल से बांध दोगे। और जिस तरीके से, जैसे यहाँ पे ना एक सॉन्ग आ रहा है आपके लिए, चाहूँ मैं या ना, ये आशिकी 2 मूवी का है, आई थिंक सो, ये उसी मूवी का सॉन्ग है, तो आप ये सॉन्ग सुन सकते हैं। एक ये वाला आ रहा है आपके लिए सॉन्ग, तुम ही हो, वो भी उसी मूवी का है। तो इसमें जो एक ये लड़का लड़की की जो ये केमिस्ट्री सी आ रही है ना, इसमें हल्की हल्की वाइब मुझे, हल्की सी, बिल्कुल नॉट पूरी, लेकिन हल्की हल्की सी वाइब मुझे ऐसे कपल की यहाँ पर आ रही है, ठीक है। और और अगर कहें ना, वो बिल्कुल आपके लिए ना, मतलब सब कुछ कर जाने को तैयार होंगे। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता होगा अगर आपको कोई घूर कर देखे, या फिर आपको कोई अ, मतलब डिस्कम्फर्ट महसूस कराए। जब भी कुछ ऐसा होता होगा ना, उनका क्या रहता होगा, आपको कैसे प्रोटेक्ट करते होंगे, आपके साथ खड़े हो जाते होंगे, या उनका ना आपके साथ खड़े रहना ही उनको पता है कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक भी पल के लिए अगर आप कहीं ऐसे दूर चले जाते होगे ना, तो उनको पूरा आपका ख्याल रहता होगा कि आप सेफ हो या नहीं। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, अकेले हो, किसी के साथ हो, उन वो अपना पूरा अरेंजमेंट करके रखा करते होंगे, जिससे उनको पता चलता रहे आप सेफ हो या नहीं हो, क्योंकि योर सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम एंड हर, ठीक है। उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी सेफ्टी होगी, आपकी प्रोटेक्शन करना होगा, आपकी रक्षा करना होगा, ठीक है। और इस तरीके से आप दोनों के बीच में ये जो प्यार होगा ना, जब ये चीज़ें हुआ करेंगी और ये चीज़ें आप होते हुए देखा करोगे कि कैसे वो मुझे प्यार कर रहे हैं, कैसे वो मुझे समझ रहे हैं, कैसे वो मुझे समझा रहे हैं, कैसे वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके की उनकी पर्सनैलिटी है, मतलब आप बस ये मान लीजिए, उनका जो व्यक्तित्व होगा ना, 50% तो आपको, मतलब आप वहीं उन पे वो हो जाओगे कि उनके व्यक्तित्व से ही आपको प्यार हो जाएगा। और 50% धीरे 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 करके जब शादी के बाद आप दोनों के बीच में ये एक्टिविटीज़ होंगी, तो प्यार तो होना ही है। जब हुआ करेंगी ना, डेफिनेटली आप दोनों के दूसरे से प्यार होगा ही होगा, और वो लव ग्रो धीरे धीरे करके अंडरस्टैंडिंग और मेच्योरिटी के साथ ग्रो करेगा ही। सो ये थी आज की एक बहुत ही सुंदर रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। राधे राधे पाल 2। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर आपकी रीडिंग शुरू करते हैं।
ओके। एक तो सबसे जो यहाँ पे बात आ रही है ना, किसी के भी अगर इवल इंटेंशंस होंगे ना आप दोनों के बीच में कुछ आग लगाने के, या आप दोनों को बीच में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के, ऐसे आग लगाने वाले लोगों को, ऐसे इविल लोगों को ना वो अपने आप ही भगा देंगे। और मतलब आपकी स्पाउस इतनी उनकी ऐसी पर्सनैलिटी होगी ना कि बिना लड़े, बिना झगड़े, बिना कुछ गलत बोले या बिना कुछ हर्ट करे किसी भी ऐसे इंसान को जो ऑलरेडी गलत है, ठीक है, बिल्कुल उसका पत्ता बिल्कुल ऐसे काट देते होंगे। मतलब जैसे होता है ना कि कोई मतलब ही नहीं है उस इंसान का आप दोनों के बीच में, आप दोनों के जीवन में। जस्ट अवॉइड, ऐसा इग्नोर करते होंगे, ऐसा अवॉइड करते होंगे। मतलब किसी की भी उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी, उनका व्यवहार ही ऐसा होगा कि कोई भी ना एकदम से ऐसे आप दोनों के बीच में नहीं आ सकता। और कोई अगर मान लो सोच भी ले तो भी फिर आपके स्पाउस को कैसे उस चीज़ को हैंडल करना है वो भली भांति जानते होंगे, अच्छे से बिल्कुल। और इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर, ऐसा नहीं किसी को हर्ट करके, नहीं, इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर, जिससे कि उनका भी व्यवहार किसी के साथ गलत ना जाए और सामने वाले को भी ऐसा ना लगे कि डायरेक्ट ही बोल दिया। ठीक है, तो एक तो यही चीज़ है कि जो ऐसे लोग होंगे वो आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं आ पाएंगे, जिस वजह से आप दोनों का प्यार एक दूसरे के साथ ग्रो करेगा और आप दोनों के प्यार को किसी की नज़र लगेगी भी नहीं। और 2 ऑफ मटेरियल्स का जैसे यहाँ पर कार्ड है, तो इसे कह सकते हैं कि उन्हें ना दिखेगा ये चीज़ कि आप जो हो ना, आप उनके लिए बहुत करते हो, आप उनके लिए बहुत करते हो, आप उनकी बहुत केयर करते हो, आप उनकी बहुत परवाह करते हो, आप उनका हर एक सुख दुख में साथ देते हैं। और वो ये जो सब पाते होंगे ना आपसे, वो हमेशा यही सोचते होंगे कि कैसे वो आपको इनफैक्ट आफ्टर बेबी, आफ्टर चिल्ड्रन भी, बच्चे होने के बाद भी वो यही हमेशा रखेंगे कि मैं अपनी फैमिली को, मैं अपने परिवार को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखूँगा। एक फादर की, एक हस्बैंड की यहाँ पे फीलिंग आ रही है कि मेरे परिवार पे कोई आँच नहीं आएगी, मेरी बीवी पर, ना ही मेरे बच्चे पर कोई भी आँच नहीं आएगी जब तक मैं उनके साथ हूँ। तो मतलब एक बहुत ही वंडरफुल और बहुत ही लविंग फादर और हस्बैंड वो साबित होंगे। और जो वाइफ़ यहाँ पर आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसका पति उसके लिए सब कुछ है, ऐसी वाइफ़ यहाँ पर आ रही है। तो सोचो कि मतलब वो कितना खुश रखेंगी, कितना हर सुख दुख में साथ देंगी वो। ठीक है, और जब ये चीज़ें होती होंगी, ये चीज़ें जब होती होंगी तो साबित हो जाया करता होगा कि आप दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और अपने बच्चों से भी आप दोनों बेहद प्यार करते हैं। जब बच्चे हंसते होंगे और साथ में आप उनके हंसा करोगे ना, वो जब ऐसा आप देखते होंगे कि मतलब ये मोमेंट्स आपको बहुत अच्छे लगते होंगे। पूरी फैमिली साथ में हंस खेल रही है, खुश हो रही है, ठीक है, बहुत अच्छा लगता होगा ये सब, बहुत ज़्यादा। ये आपके लिए एक ड्रीम कम ट्रू होगा, जो भी लोग यहाँ देख रहे हैं। और एड ऑफ इमोशंस का जैसे यहाँ पर कार्ड आ रहा है, बस आपने वैल्यू करना कभी नहीं छोड़ना है, कद्र करनी कभी नहीं छोड़नी है। जिस दिन ये कद्र करनी छोड़ दी उस दिन सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए कद्र कभी भी करनी ना छोड़ें, जो आपके पास है उसके लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड शो करें भगवान को कि भगवान ने आपको वो दिया है। चाहे वो आपके अच्छे पेरेंट्स हों, अच्छी फैमिली हो, अच्छे भाई बहन हो, आपका कोई अच्छा स्टेटस हो, आपका अच्छा स्टडी हो, या कुछ भी ऐसा है जो कि आपको लगता है मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है, तो उसे कभी भी फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। ठीक है, उसके लिए हमेशा भगवान को थैंक यू बोलिए क्योंकि उन्हीं की कृपा से आपको वो मिला है। ठीक है, और एट ऑफ इमोशंस का जैसे यहाँ पर कार्ड आ रहा है, तो एट ऑफ इमोशंस से हम कहेंगे आप दोनों के बीच में जो वो प्यार होगा ना,
जैसे आप कई बार, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक हल्की सी स्टोरी आ रही है, एक हल्का सा सीन आ रहा है यहाँ पर। आप सो रहे हो, कोई ऐसा सपना देखा, आप डर गए। कोई भी कई बार हम ऐसे सपने देख लेते हैं जिसमें हम डर जाते हैं अपने प्रियजन को लेकर। आप डर गए और आपने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मैंने सपने में देखा, तो कहते होंगे अरे यार कौन इतना सोचता है, जितनी ज़िंदगी लिखी है उतना ही जीना है, जितने समय एक दूसरे के संग रहना है, और जितने समय क्या, जब तक ज़िंदगी एक दूसरे के संग ही रहना है, परिवार के साथ ही रहना है, तो डरने की क्या बात। मैं हूँ, तुम हो, सब है, बस। नेगेटिव चीज़ों के बारे में वो सोचा ही नहीं करते होंगे। जो चीज़ें नेगेटिव होती हैं, हमें लगता है कि हम ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अभी एक दूसरे के साथ हैं, तो अभी एक दूसरे का से तो प्यार करें, एक दूसरे का तो ख्याल रखें। ये जो उनकी स्पिरिट होगी ना, ये आपको बहुत कमाल की लगती होगी, और आपके अंदर एक एक कॉन्फिडेंस और एक ना होप पैदा करती होगी कि मुझे डरना नहीं चाहिए। ठीक है, 6 ऑफ मटेरियल्स के जैसे यहाँ पर कार्ड आ रहा है, तो इससे कह सकते हैं कि आप दोनों जो भी करते होंगे ना, एक तो आप दोनों बहुत मेहनती होंगे। आप दोनों अपने बच्चों को बहुत मेहनत से पालोगे, बहुत ज़्यादा मेहनत से। ठीक है, और आप दोनों ही ना इक्वल एफर्ट लगाओगे, जिससे कि आप दोनों का जो ये जो प्यार है ना, ये हमेशा सेफ रहे। मतलब आप दोनों में जुगलबंदी भी बहुत अच्छी चलती होगी। आप दोनों में जो एक वो होगी ना कि कहाँ तुम्हें रुकना है और कहाँ मुझे बोलना शुरू करना है, वो आप दोनों को पता होगा। इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में आ जाएगी, इस तरीके की। तो ऐसी जुगलबंदी और ऐसी अंडरस्टैंडिंग, ऐसी केमिस्ट्री नसीब वालों को मिलती है। एंड 4 ऑफ मटेरियल्स यहाँ पर आ रहा है, तो वो आपको हमेशा यही कहा करते होंगे कि तुमसे ज़्यादा खूबसूरत, मतलब जैसे होता है ना कि हर एक हर एक उम्र में आप खूबसूरत लगोगे उन्हें, यंग एज में भी, मिडिल एज में भी, और अगर ईश्वर की कृपा आ रही तो ओल्ड एज में भी। वो हमेशा आपको ये कहते होंगे कि तुम थोड़ा सा भी अगर, यूजुअली आप हो सकता है लिपस्टिक्स वगैरह वेयर ना करें, लेकिन जब भी आप लिपस्टिक वगैरह लगाती होंगी ना, बहुत सुंदर लगती होंगी। और मान लो अगर आपने बाल खुले छोड़ दिए तो बस कहर ही ढा जाता बस हो गया फिर तो सब कुछ कमाल ही कमाल। ठीक है, तो आपके स्पोज तो पहले ही आप पे लट्टू होंगे, और वो ये कहते होंगे कि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ लेकिन तुम जवान हो रहे हो। ठीक है, मुझे कई बार ऐसा लगता है, या फिर बस ये समझ लो कि शायद मेरी नज़र और अच्छी हो गई है, मेरी नज़र और क्लियर हो गई है, मेरी आईज़ थोड़ी और रिकवर हो गई हैं कि मैं इतनी खूबसूरती को और भी अच्छे से देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो कि वो बहुत तारीफ़ करते होंगे और आपको ये तारीफ़ें भी सुनना बहुत अच्छा लगता होगा। ओके, और उन्हें ना, जब आप थोड़े से अगर शांत स्वभाव के हैं ना, तो उन्हें आपका ये शांत स्वभाव बहुत अच्छा लगता होगा। ठीक है, और मतलब यही सारी चीज़ें होंगी जो उनको आपको पसंद होंगी, उनकी आपको पसंद होंगी, आपको उनकी पसंद होंगी, और इस बीच में आप दोनों के बीच में धीरे-धीरे करके शादी के बाद प्यार ग्रो होगा। मतलब एक समय ऐसा भी हो सकता है जब आफ्टर मैरिज, जहाँ आपको लगे कि आप अकेले पड़ जाओगे, लेकिन आपके स्पाउस आपको अकेला नहीं पड़ने देंगे। वो एक ऐसा बिगेस्ट हो सकता है, एक ऐसा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोमेंट हो आपके लाइफ में, फ़ेज़ हो, जहाँ पर आपको ये समझ आ जाएगा कि अब मुझे जो भी करना है ना, मेरे परिवार के लिए करना है, मुझे मेरे पति और मेरे बच्चों के लिए करना है, या फिर मुझे मेरी पत्नी और मेरे बच्चों के लिए करना है। ठीक है, मतलब इतना भरोसा और इतना आपको और प्यार उनसे हो जाने वाला है। एक ऐसा फ़ेज़ आएगा जो आपके लिए काफ़ी लाइफ़ चेंजिंग रहेगा आफ्टर मैरिज। और पता नहीं आपको ये याद रहे भी ये रीडिंग के नहीं रहे, लेकिन ये होगा ज़रूर। और हम ये कह सकते हैं कि आपके अलावा किसी और को के बारे में सोचने का ना कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो, उन्हें पता है कि पति पत्नी होने का
मतलब क्या है? तो इसीलिए आप दोनों के बीच में वो जो ट्रस्ट होगा ना, वो जो एक ट्रस्ट होगा, वो जो एक विश्वास होगा, वो विश्वास ही ऐसा होगा जो सिर्फ आप दोनों को तो पता ही होगा, लेकिन जब होता है ना कि वो बाहर भी निकलना शुरू हो जाएगा, मतलब और लोगों को भी पता चलने लग जाएगा कि इसको ना इस पर बहुत विश्वास है, इसको इस पर पूरा विश्वास है। और सबसे पहले यही चीज़ आई थी कि जो आग लगाने वाले लोग होंगे ना, वो अपने आप ही दूर हो जाते होंगे, अपने आप ही। उनको ना आपके पास कोई भाव देते ही नहीं होंगे, जस्ट अवॉइड, जस्ट इग्नोर करते होंगे। काम से काम का मतलब है, ज़्यादा नहीं। उनको सिर्फ अपने अपने अंदर अंदर मतलब होता होगा, अपने परिवार से, अपने उससे, और किसी से नहीं। और अगर उनकी हेल्प को कोई गलत समझ ले, जैसे होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी के अच्छे जेस्चर को कुछ और समझ लेते हैं, तो आपके स्पाउस सबसे पहले तो ना, अगर कभी ऐसा होता होगा ना, तो आपका ही डील कराते होंगे। जैसे अगर अपोजिट कोई जेंडर है, जो आपके स्पाउस हैं और कोई फीमेल है, तो डायरेक्ट आप उनसे बात करोगी, वो उनसे बात नहीं करेंगे। और कोई मेल है तो आप उनसे ज़्यादा डायरेक्ट बात नहीं करेंगी, पहले आपके स्पाउस बात करेंगे। ये ना आप दोनों के बीच में रहा करता होगा, और ये सबसे अच्छी चीज़ होती होगी कि पहले तुम जाओ, अगर कोई अपोजिट जेंडर है तो पहले तुम बात करो, तुम्हारे लेवल पे नहीं तो ठीक है मैं देख लूँगी या मैं देख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, पहले तुम हैंडल कर लो। ये भी एक चीज़ होती होगी, और ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी, ये कोई ऐसा नहीं कि भाई शक ना हो जाएगी ना, नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ये एक गुड मैनर होगी आप दोनों के अंदर, ठीक है। और 7 ऑफ वॉइसेस यहाँ पर आ रहा है, एंड लास्ट हमारे पास आ रहा है 7 ऑफ इमोशंस। तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि आपको कुछ ज़्यादा जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ा करेगी उनके सामने। उन्हें हमेशा ही पता रहा करता होगा कि कहाँ आप सही हो और कहाँ कुछ गलती हो गई है। वो आपका हमेशा साथ दिया करते होंगे, और कभी आपसे कोई गलती हो जाए करती होगी ना, तो उसके लिए आपको कभी भी ना, वो ऐसा नहीं कि सुनाने लग गए, लेकिन वो आपको ये समझाया करते होंगे कि आई नो अब आगे गलती तुमसे नहीं होगी, बस तुम ख्याल रखना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसी चीज़ हो जो तुम्हें परेशान करे। मेरे लिए तुम्हें खुश देखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो तुम भी अपना ख्याल रखो। तो काफ़ी एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर मुझे स्पेशली मेल की तरफ से तो बहुत सपोर्टिंग एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा, कि वो अपनी फ़ीमेल की बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, बहुत ही ज़्यादा। और जो फीमेल्स आ रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक जैसे होता है ना कि काफ़ी अपने अपने हस्बैंड पर थोड़ा वो चाहेंगी कि, कैसे समझाऊँ इस चीज़ को ना, सही वर्ड नहीं मिल रहा है मुझे। वो खुद चाहेंगी कि उनके हस्बैंड ना उनके लिए करें, उनके लिए करें। ऐसा नहीं कि मैं ही सब कुछ कर लूँगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। वो चाहेंगी कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए करें, और जो वो करते हैं ना, मुझे वही बहुत पसंद आता है, बहुत। ओके। पता है एक चीज़ बस बताऊँ, आपके स्पाउस को ना आपके हाथों में, आप अगर फीमेल देख रही हैं, आपके हाथों में आलता या मेहंदी लगाना बहुत पसंद होगा। स्पेशली आपके नेल्स पर तो बहुत लगाते होंगे वो, उनको बड़ा पसंद आता होगा जब भी आप कुछ ऐसी एक्टिविटी उन्हें करने को देते होंगे ना,
आपको पायल पहनाना, आपके बालों को संवारना, आपको मेहंदी लगाना या आलता लगाना, या आपको नेकलेस पहनाना, या आपकी साड़ी को सही करना, या थोड़ा सा आपको हेल्प करना तैयार होने में, ये उन्हें बहुत पसंद आता है। वो कभी भी मना नहीं करते होंगे कभी मना नहीं करते होंगे, ठीक है। और जो यहाँ फीमेल्स आ रही हैं ना, फीमेल्स का अगर मैं बताऊँ तो उन्हें बहुत पसंद आता होगा जब मेरे पति जाएँ तो मुझे गले लगाकर या फिर मुझे बड़े प्यार से कुछ बोल के जाएँ, और जब वापस आएँ ऑफ़िस से तो मैं ही सबसे पहले उनके दरवाज़ा खोलूँ और मैं ही सबसे पहले उन्हें देखूँ या वो ही मुझे सबसे पहले देखे और किसी को नहीं, ठीक है। बच्चे होने के बाद तो बच्चे दौड़ेंगे, लेकिन हाँ, बच्चे होने से पहले तो एटलीस्ट मैं थोड़ा अपना हक जमा के रखूँ, और ऑब्वियसली बच्चे होने के बाद भी हक पहले आपका ही रहेगा। सो ये थी आज की एक बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से आप दोनों के बीच में ये प्यार ग्रो करेगा आफ्टर मैरिज, क्या क्या आप दोनों एक दूसरे के लिए कर जाया करते होगे, और किस तरीके से आप दोनों का बिलीव एक दूसरे पर होगा। सो आपको अच्छी लगी हो आज की रीडिंग तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे वेट रहेगा आप सबके फीडबैक्स का। सो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।